जयकारा मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलो संत समाज की जय। प्रेमी बंधुओं, आज मानव समाज धर्म के नाम पर गर्त की ओर चला जा रहा है, जबकि धार्मिक अनुष्ठानों का, धर्म के अनुयायियों का, धर्म के मठों का अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक लोगों का रुझान देखने में आ रहा है। अर्थात भक्ति का चारों तरफ खूब प्रचार हो रहा है, परंतु किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राष्ट्र के क्षेत्र में अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार आदि जो धर्म के विपरीत हैं, उनकी बाहुल्यता होती चली जा रही है। इससे ये सिद्ध होता है कि धर्म का प्रचार वास्तव में नहीं हो रहा है। धर्म के नाम पर हम जैसे ठेकेदार लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनसे धन की प्राप्ति तो करते हैं, पर उनके चित्त के दोषों को, चित्त के शोक का निवारण नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात चित्त को दोष रहित करने की जो दवा है, वो आज हमारे धर्माचार के पास या तो है नहीं, और अगर है तो समाज को दी नहीं जा रही है। अगर दी जाती होती तो समाज में सम्यक भक्ति का, सम्यक ज्ञान का प्रचार प्रसार देखने को मिलता। प्रेमी बंधुओं, परमात्मा के विधान में परमात्मा एक तरफ है, एक तरफ परमात्मा की प्रकृति है, बीच में ये आत्मा है। मनुष्य शरीर में आने वाला आत्मा, उसके लिए दो पहलू हैं। एक तो जब वो प्रकृति की ओर जा रहा है तो वो चित्त से, उसकी सक्रिय अवस्था है, चित्त से कर्मों का तांता लगा हुआ है, जिससे कर्म बंधन और मृत्यु को प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर में आने वाले सभी आत्माओं को प्रथम कदम है कि परमात्मा प्राप्ति की इच्छा करना। अगर ये आत्मा के अंदर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होगी तो दूसरा कदम कि परमात्मा प्राप्त कैसे हो, इसके लिए आगे प्रयास होगा। प्रेमी बंधुओं, ये आत्मा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में ही अपना जीवन यापन कर रहा है। जब से ये शरीर में उतरा, स्थूल शरीर से सेवा हो रही है, कर रहा है, सूक्ष्म शरीर में ही विचरण कर रहा है, और कारण शरीर में जब उसके सूक्ष्म शरीर द्वारा होने वाले सभी कर्म सुषुप्ति में जाते हैं तो वो सो जाता है, तो वो सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। आज का समाज सुषुप्ति अवस्था से जागना, जाग के यात्रा करना, यहाँ से साधना की शुरुआत थी। मनुष्य शरीर में आज्ञा चक्र अर्थात
माताओं बहनों के बिंदी लगाने का स्थान, इससे नीचे माया है, इससे ऊपर परमात्मा गुरु का क्षेत्र प्रारंभ होता है। नीचे जीव है, ऊपर जाना शिव है। इस बीच में खड़ा हुआ है ये जीव, वो किस साधन से इस भ्रष्टि के ऊपर जाए। जब तक भ्रष्टि के ऊपर नहीं जाएगा तब तक उसे परमात्मा की प्रतीत नहीं होगी, और अगर प्रतीत नहीं होगी तो प्रीत नहीं कर सकता है, और अगर प्रीत नहीं है तो भक्ति नहीं है। तो ये भ्रष्टि से ऊपर किस साधन से जाए, जब तक उस साधन का उस साधक को पता नहीं होगा तो साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए पहला काम है साधक का, जो कारण शरीर है, इस कारण शरीर से ये महाकारण में कैसे जाए, क्योंकि कारण का भी कोई कारण है। तो कारण का महाकारण ब्रह्मांड में है, और महाकारण में बगैर स्थित हुए वो केवल साधन नहीं पकड़ पाएगा, और साध्य तक पहुंचने के लिए साधन की आवश्यकता है। केवल साधन ही केवल और केवल है जो साध्य में पहुंचाएगा। तो केवल साधन के लिए मुझे संत के पास जाना पड़ता है, वरना संत के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। अविनाशी से मिलने का अविनाशी साधन हो। आज के साधन संकल्प के साधन हैं। संकल्प के साधन की जरूरत नहीं होती। सकाम भक्त तो सभी हो रहे हैं, सभी भक्त सकाम है। भक्ति निष्कामता में है, उसे निष्कामता में जाना है। सकल कामना हीन जे तब राम भगत रसलीन। कामना से उपराम जाना है, कामना रहित होना है। किसको? इस चित्त को। चित्त में रोग हैं, दवा जी दी जा रही, चित्त की दवा नहीं जी दी जा रही। कहीं श्वास में उलझा दिया, कहीं मंत्र में उलझा दिया, कहीं तंत्र में उलझा दिया, कहीं अग्नि तप हो, कहीं गंगा नहाओ, कहीं तीर्थ करिए, कहीं प्रतिमा पूजिए। ये सब चित्त को गुमराह करने की जगह। चित्त तो यहाँ था ही पहले से, चित्त यहीं रमण कर रहा था। अब चित्त को इनसे हटा के कहाँ ले जाना है? चैतन्य में। चित्त जब तक चैतन्य में नहीं जुड़ेगा तब तक ये नाला से गंगा नहीं होगा, और गंगा होने पर ही नाला का अस्तित्व खत्म होगा। अगर चित्त चैतन्य हो गया तो ये फिर इसमें जो होने वाले कर्म हैं उन कर्म का जलना शुरू हो जाएगा। जिसको प्राणों का प्राणों में हवन कहा गया, जिसको प्रणव कहा गया, बिना प्राणों से का प्राणायाम करे, प्राणायाम प्रणव किए हुए भजन ही नहीं है। भजन प्राणों से ही होगा। श्वासा को सब भजत हैं, प्राण भजत नहीं कोय। श्वासा से उपराम होए, प्राण भजन नित्य होए। ये प्राणायाम है जो नित्य है, निरंतर है। और नित्य और निरंतर ही नित्य की पूजा करनी चाहिए, अनित्य की नहीं। साँच की झूठ पूजा करनी है, झूठ की नहीं। साँच इस शरीर में आप हैं, आप ही साँच हैं। आपको आपसे ही मिलना है। कैसे मिलना है? ये संत के अधीन है। संत यदि आपको आपसे नहीं मिलाता है, आपका अविनाशी स्वरूप आपके सम्मुख प्रकट नहीं करता है, तो वो संत नहीं है। आपको आपका अविनाशी स्वरूप सम्मुख आपके सम्मुख प्रकट कराए, और अविनाशी लक्ष्य जो मिले वो अविनाशी हो। उस अविनाशी लक्ष्य में स्थित होने का साधन भी अविनाशी दे। ये गुरु का काम है। अगर ये वो दे दे और बदले में कोई भी उसके पास कामना ना हो, अगर वो लोभी है, गुरु नहीं है। अगर वो पैसे का लालची है, गुरु नहीं है। आश्रम बनाने वाला है, वो गुरु नहीं है। क्यों? उसने आश्रय दाता का आश्रय ले रखा है, तो वह किसी आश्रम की आवश्यकता होती नहीं है। प्रेमी बंधुओं, यही तो पहचान है। गुरुओं की कमी नहीं है। डेला फेंकिए, गुरु पे गिर रहा है।
लेकिन प्रेमी बंधुओं ध्यान रखना, जो इस जीव को ईश्वर का साक्षात्कार कराए और उसमें स्थित होने के लिए अविनाशी साधन दे दे, वही गुरु है। उसी को उस दुकान पे अपना सिर रख देना, और सिर रख के ही मिलेगा भी, और अगर ये न मिले तो आप दुकान बदल दीजिए। जब तक ये न मिले तब तक आप अपनी जिज्ञासा को कम न करें और कदम पाने के लिए प्रयास करते रहिए। सच्ची जिज्ञासा होगी तो आपको संत सद्गुरु जरूर मिलेंगे। ये संत सद्गुरु का काम है कि सच्ची जिज्ञासा वालों को उनका सच्ची चीज़ दे देना। प्रेमी बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु महाराज की वाणी को विश्राम देता हूँ। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो संत समाज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।